गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकलता है, उदाहरण क्वेश्चन 7 को सॉल्व किए हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन को आप देख लिए हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल आसान लगने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है उदाहरण 8, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल हल कीजिए। तो बिल्कुल आसान है। पहले हम यहाँ से हल लिखते हैं। दिया हुआ समीकरण क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस का 6x - 2 = 0। इसी द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि से निकालना है, जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप में बताए थे हम, क्या x² का जो गुणांक आता है उसके गुणांक से पूरे बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों बगल 5 से हम गुना कर देते हैं, इसके गुणांक से। तो वही काम पहला स्टेप करते हैं। दोनों ओर 5 से क्या करने पर, गुना करने पर, गुना करने 5 से गुना कर देते हैं। तब क्या हो जाएगा, 25 x² माइनस 5 छक्का 30 x माइनस 5 दूना 10 बराबर का 0। पहला स्टेप समाप्त। दूसरा स्टेप पे बताए थे कि x² की बात हो गया, गुणांक से दोनों बगल गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, x जो है x के चिन्ह को देखते हैं, x के चिन्ह को देखते हैं। अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगने वाला है, क्या, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस का b² फॉर्मूला होता है, जो आप लोग जानते भी हैं। ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो कैसे लगेगा, इसको हम क्या करेंगे, चूँकि पूर्ण वर्ग विधि है तो पूर्ण वर्ग विधि के बनाने की प्रक्रिया में हम लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25x² है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5x का स्क्वायर कर लेंगे। यही 5x² का स्क्वायर करते हैं तो 25x² तो आ गया, इससे हमको a मिल गया। ये क्या है, आपका a हो गया। इसके बाद फॉर्मूला क्या है, माइनस में -2ab, तो 2 और a के स्थान पर तो हम लिख सकते हैं 5x, और इनटू यानी गुना b के स्थान पर कितना रखेंगे, सो डिसाइड करना होता है। 2a तो हो गया b के स्थान पर, तो b में देखिए यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि बीच में जो ये है 30x होना चाहिए। तो क्या हो गया, कितना हो गया, 2 5 10, 10 या 30 हो जाएगा। अगर हम 3 दे देते हैं यहाँ पे तो b का भी निर्धारण हो जाता है और 30x पूर्व ही जाता है। 2 5 10, 10 या 30। जैसे ही ये पूरा, तो इसको क्या करें, स्क्वायर करके, जस्ट बात स्क्वायर करके एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं स्क्वायर करके। इसके बाद माइनस का 10 है ही, माइनस का 10 अब बराबर का 0। ये हो गया दूसरा स्टेप समाप्त। जब एक स्टेप और दूसरा स्टेप को समाप्त कर लेते हैं तो बिल्कुल ये आसान हो जाता है सॉल्व करना। कैसे, देखिए, अब देखिए इससे क्या हुआ कि ऐसा करने से हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सूत्र मिला। क्या मिला, a² - 2ab + b², जो कि यही सूत्र लग गया। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लिख सकते क्या, 5x माइनस हो जाएगा ना, 5x - 3 का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। इसके बाद -3 × 9 तो लिखेंगे ही लिखेंगे,
और माइनस का 10 है बराबर का 0 है, यहाँ तक लिख दिए। एक बार देखिए, अब यहाँ तक बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व हो गया। अब इसको हम मिटा लेते हैं। कौन सा विधि सीख रहे हैं? पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 5x माइनस का 3 इसका स्क्वायर करेंगे और बराबर, अब देखिए -9 है, वो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 लिख दिए। ये भी 10 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ गया, आ गया आपको 5x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 19 आ गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या करना है कि स्क्वायर को हटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 5x माइनस का 3 स्क्वायर हटाए तो इधर क्या होगा, प्लस माइनस करके रूट अंडर 19 हो जाएगा। प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, ये बात को ख्याल रखना है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कर लेते हैं एक बार। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5x और 5x है ना ये, और इसको क्या करना है, बराबर के उधर ले जाना है 3 को, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या कर लेंगे, बस 5x बराबर 5x नहीं 5x बराबर ले लीजिए आप, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए x बराबर ले लेते हैं। x बराबर ये x में 5 क्या करता है, गुना करता, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग देगा। वही बात को लिख देना है 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19 बट्टा में 5। जब x का मान निकल गया तो अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो अल्फा में प्लस लिखेंगे और बीटा में माइनस लिखेंगे। तो वही बात को लिख देते हैं, अल्फा बराबर कितना हो गया 3 प्लस रूट अंडर 19 बट्टा में 5, और बीटा में क्या लिखेंगे, बीटा में लिखेंगे 3 माइनस बना लेंगे, माइनस रूट अंडर 19 बट्टा में कितना 5। तो अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो मूल है जो कि हल होता है, तो यही दोनों आपका क्या हो गया, हल भी हो गया, आंसर मिल गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।